प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर वैद्युत फ्लक्स का है। वैद्युत फ्लक्स का नोटेशन फाई ई से हम लेंगे। एनसीईआरटी में इसे फाई से डिनोट किया गया है। आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? इसे हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र को क्षेत्र के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। हम वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी समतल पर जल प्रवाहित हो रहा है। इस प्रवाह के लंबवत यदि आप कोई पृष्ठ लें, जैसे देखिएगा ये मेरे पास इस प्रवाह के लंबवत एक पृष्ठ है। अब आप बात करें कि एकांक समय में या आप कहिए जल के प्रवाह की दर मान लीजिए जल कितने वेग से बह रहा है? v वेग से। इस समतल का क्षेत्रफल क्या है? मान लेते हैं कि इस समतल का क्षेत्रफल आपके पास डेल्टा एस है। तो आप बताइए जल के प्रवाह की दर या प्रति सेकंड प्रवाहित जल क्या होगा? v इंटू डेल्टा एस। v इंटू डेल्टा एस। प्रवाह की दर क्या होगी? एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा और कितनी एरिया है? v इंटू डेल्टा एस। लेकिन अभी यदि यह पृष्ठ जो हमारा है ये क्या हो जाए? किसी कोण पर हो जाए। ये देखिएगा इस समय पृष्ठ अभिलंबवत नहीं है, कुछ ना कुछ क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। तो जब आपका ये पृष्ठ क्या था? जब आपका ये पृष्ठ इस प्रकार था तो इस समय प्रवाह की दर क्या थी? VDS थी। लेकिन अभी यदि पृष्ठ हमारा क्या हो जाए? कोई ना कोई कोण बनाने लगे। किससे? B से। B से हमारा ये पृष्ठ क्या बनाने लगे? कोई कोण बनाने लगे। तो अब आप देखेंगे इस डेल्टा एस का हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर वियोजन कर सकते हैं। और इस हिस्से में क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एस का? डेल्टा एस कॉस थीटा। और लंबवत वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? डेल्टा एस साइन थीटा। तो यदि आपका जो समतलीय पृष्ठ है वो इस प्रवाह की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो प्रवाह की दर बी डेल्टा एस ना होकर के बी डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगी। ये जो जल के प्रवाह की दर है इसी को हम क्या कह सकते हैं? जल का फ्लक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल का फ्लक्स। अब जल का फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? जल का फ्लक्स आप देखें तो VDS कॉस थीटा यानी B पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है और उनके बीच बनने वाले कोण पर। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं B इंटू डेल्टा एस, क्योंकि आप जानते हैं A डॉट B बराबर क्या होता है? AB कॉस थीटा होता है। ये जल के प्रवाह की बात थी। अभी यदि मैं इस पृष्ठ को क्या कर दूं? लंबवत कर दूं तो इस पृष्ठ से कोई भी जल नहीं गुजरेगा। अर्थात जल के प्रवाह की दर तीन बातों पर निर्भर कर रही है। एक कांटेक्ट एरिया जो है, एक जल के वेग पर और दोनों के बीच बनने वाले कोण पर। मैं बात करूं अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ले चल रहा हूं। मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र को हम किससे डिनोट करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं से डिनोट करेंगे। ये देखिएगा ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित हो, मान लेते हैं कि जिसके एरिया क्या है भाई? डेल्टा एस है। मान लेते हैं, देखिए इधर अब आपके पास एक पृष्ठ इस प्रकार मान लेते हैं हम। देख ले, ये देखिएगा एक पृष्ठ मेरे पास स्थित है और इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है, प्लीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका एरिया वेक्टर लंबवत आप देखते हैं। अब इसकी चर्चा मैं कर लूँगा डेल्टा एस। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या बनेगा? E इंटू डेल्टा एस। E इंटू डेल्टा एस। अभी यदि यही पृष्ठ हमारा क्या हो? यही पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पर हो। क्या हो? कुछ कोण पर हो।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से कुछ कोण बना रहा हो तब आप देखेंगे क्या होगा। ये देखिएगा, ये पृष्ठ हमारे पास इस प्रकार है और इस समय आप देखें ये पृष्ठ हमारा क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र से कुछ कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्लक्स की बात होगी वो क्या बनेगी, E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ये एक काल्पनिक पिक्चर है, यहाँ पर हम किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को देख नहीं पाएंगे, लेकिन एक इमेजिनेशन कर सकते हैं जैसे जल के बारे में हमने किया है। तो आप बताइए वैद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है। क्या होता है? डॉट गुणन के या स्केलर गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। आप देख रहे हैं कि E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा A डॉट B बराबर। अभी आप बात करें संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए बात करें? संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें तो आप ये ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई E क्या बन जाएगा? फाई E अप्रोक्सीमेट इक्वल टू प्लीज सिग्मा E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूँ डेल्टा एस के बारे में, बिल्कुल मत घबराएगा कि क्यों ऐसा करें सर जी। तो अब यदि मैं बात करूँ कि हमारे पास पृष्ठ क्या हो, यदि पृष्ठ क्या हो, बंद हो, यदि पृष्ठ क्या हो, बंद हो, बंद पृष्ठ हो तो क्या बनेगा? फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल मतलब पृष्ठ का आप योग करेंगे E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। या आप ऐसे कह सकते हैं, इसी को चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल E डॉट डेल्टा एस। प्लीज वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या अभी आपको बता चुके हैं फ्लक्स क्या है, एक प्रकार से बल रेखाओं की संख्या का मेजरमेंट है। तो अब आप देखिएगा किस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ हो, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणन के या स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप देखिएगा ये स्केलर प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी है? ये राशि आपकी क्या है? अदिश है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका आप मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या है? देखिएगा E का आप एक मात्रक आगे पढ़ेंगे वोल्ट बटा मीटर, तो यहाँ पर आपके पास जैसा भी चाहे तो इसका मात्रक आएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि आप अभी वोल्ट मीटर लिख लें यहाँ पर, वोल्ट मीटर जिसे हम लोग Vm से डिनोट कर रहे हैं। आप देखिएगा फाई का मात्रक किसके मात्रक के बराबर होगा? E का मात्रक ऑलरेडी क्या है? न्यूटन बटे कूलाम। एक और मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर। सरफेस का मात्रक क्या होगा? सरफेस एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार वोल्ट मीटर आपका बनेगा। एक और भी मात्रक होता है जिसे आप न्यूटन कूलाम के पदों में भी आप व्यक्त कर सकते हैं, तो वो भी एक मात्रक है। इसकी बीमा आप चाहें तो बीमा लिख सकते हैं। आप देखिएगा बीमा आप लिखना चाहेंगे तो इसकी बीमा भी लिख सकते हैं। वोल्ट मीटर आप वोल्ट की बीमा लिख सकते हैं। ऐसे E की बीमा आप पहले लिखें उसी हिसाब से लिख सकते हैं। mL/T-3 A-1 ये आपके पास E की बीमा है, और डेल्टा S की बीमा आपके पास है L/2। देन इक्वल कर दीजिए, बीमीय सूत्र इसका बन जाएगा mL/3 A-1। आप बताइए कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो दो बातों पर निर्भर कर रहा है। देखिएगा E और डेल्टा S है, और साथ में बनने वाले कोण पर, साथ में बनने वाले कोण पर। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जहाँ थीटा क्या है? E तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण, के बीच बनने वाला कोण, थीटा क्या है? E और डेल्टा S के बीच बनने वाला कोण।
अभी आप इसे और भी अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, cos थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के प्लस माइनस के क्रम में बदलती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि थीटा का मान क्या है बच्चों, लेस देन 90, देन cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपके पास फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, फ्लक्स धनात्मक। और यह थीटा का मान क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो cos थीटा का मान क्या होता है, निगेटिव। तो फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, फ्लक्स ऋणात्मक होता है। और यह थीटा का मान क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो cos थीटा का मान क्या बनेगा, 0। तो फ्लक्स क्या बनेगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम ऐसे आपसे कह सकते हैं कि एक शब्द अभी मैंने आपसे कहा था कि क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव बच्चों कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि ले रहे हैं, सदिश राशि। यहाँ पर बताना जरूरी है क्षेत्रफल ना कि क्षेत्रफल अवयव। प्लीज क्षेत्रफल अवयव यानी स्मॉल समतलीय क्षेत्रफल। सूक्ष्म प्लेन एरिया जो होती है वो क्या है आपके, वो आपकी सदिश राशि है। तो जो प्लेन एरिया है, अब आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एरिया है, तो ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे बनेगा, लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर डेल्टा एस जो वेक्टर है, डेल्टा एस तो इसकी एरिया हो गई और यूनिट वेक्टर एन क्या हो गया, लंबवत बाहर की ओर। यानी किसी समतलीय क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कोई पृष्ठ है जो समतल नहीं है, वक्र पृष्ठ है, तो अब आप कैसे करेंगे, तो आप इस पृष्ठ को कई छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और प्रत्येक सूक्ष्म भाग क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा और इसकी दिशा लंबवत क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। फिर इससे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर लेंगे और हमको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। मैं अभी आपसे कह रहा था कि यदि किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकल रही हूँ, प्लीज़ एक बार देखिएगा, इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करते हैं। यदि किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकल रही हों, खुद देखिए बल रेखा बाहर निकल रही तो वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। और इसी समय देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस समय एरिया वेक्टर भी इसका क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब इनके बीच बनने वाला कोण क्या बन जाएगा, 0। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स हमारा क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 90 पॉजिटिव होगा। यानी यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हों तो क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यदि किसी पृष्ठ में बल रेखाएं क्या हो रही हो, अंदर की ओर आ रही हो, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इनसाइड है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थीटा का मान क्या बन गया, 180 बन गया। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, फ्लक्स क्या बन जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक और भी जनरल परिभाषा हमने बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बल रेखाओं की संख्या के माप के बराबर होती है। तो मैं फ्लक्स की एक जनरल परिभाषा भी बना सकता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, या किसी पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। बहुत आसान सी परिभाषा है कि बल रेखाएं जितने अधिक होंगी फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ है, उससे जितनी बल रेखाएं निकलेंगी वह उसके वैद्युत फ्लक्स को बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।